का, सनसी मैंसी साहब का और बाकी भी जितने माइनॉरिटी कॉकस के लोग बैठे हुए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के लिए कि जिसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट को मौका दिया गया ताकि वो अपने विजन का इजहार कर सकें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स जिसका आगाज़ जो है वो हम सोचते आ रहे थे काफ़ी देर से, तकरीबन 2019 से, कि यहाँ पर डिफरेंट तंजीमें काम कर रही थी स्टूडेंट्स की, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में और डिफरेंट तंजीमें जैसे कि CSE क्रिश्चियन स्टूडेंट कम्युनिटी, फोकास जो है वो एग्री में काम कर रही थी, फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन एग्रेरियन स्टूडेंट्स, उसके बाद YCP थी, यूथ कैंपेन पाकिस्तान, यूथ फॉर क्राइस्ट, PFPS, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही थी ये सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही थी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी ऑफ GC यूनिवर्सिटी में काम कर रही है तो वो सिर्फ GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डील करती थी। हमने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना तमाम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो इस इनिशिएटिव को जब हमने लिया तो स्टूडेंट्स को हमने एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठा करने के लिए जिस विजन का हमने इजहार किया, हमारा विजन ये है यूनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। हम इत्तेहाद और तरक्की पे काम करते हैं, जब तक हम मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक शायद हम डेवलप नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को हम आगे लेके बढ़े और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सबको इकट्ठा किया जाए। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो आज लोकल गवर्नमेंट के हवाला से ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें हम जो है वो कैरियर काउंसलिंग पे काम कर रहे हैं, फील्ड सिलेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं और अवाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। इसके लिए हम जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं इनका। और सेकेंडली जो लोकल गवर्नमेंट की हम बात करें तो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ना सिर्फ एजुकेशन में आगे बढ़े बल्कि इन्हें जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए। और इस पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाला से हमने जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं इसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स को उस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं ताकि वो वहाँ पर आएँ और हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से जान सकें कि हम भी जो है वो इस लेवल पर जा सकते हैं। तो हमने इस चीज़ के हवाला से ना सिर्फ मैं आपको लाला रोकन साहब हैं, उसके अलावा हकूक गिल साहब हैं, खलील ताहिर संधू साहब हैं, परवेज रफीक साहब हैं, अकमल भट्टी साहब हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमने उनके साथ इंटरेक्शन की, उनके साथ अपने विजन का इजहार किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे आउटपुट का सामना किया और बहुत ज़्यादा हमें इनकरेज किया कि क्यों ना आपको भी जो है वो एज अ यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब तक हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक शायद हम अपने राइट्स की डिमांड नहीं कर सकते। तो बीइंग स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ें इसलिए मुरतब की, रिसेंट हमारा जो प्रोग्राम हुआ था अवाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही वो हमने किया था डिस्ट्रिक्ट बार में, और उसमें हमने 5 नुकाती एजेंडा जो स्टूडेंट्स राइट्स के हवाला से हमने पेश किए थे। वो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी एक इंटरेक्शन हो गवर्नमेंट लेवल पे ताकि उन असेंबलियों में जो स्टूडेंट्स राइट्स हैं, स्टूडेंट स्कॉलरशिप हैं, स्टूडेंट्स अवेयरनेस सेमिनार्स हैं, उन पे काम किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशन में आए और इस मुल्क के लिए जो है वो तरक्की का काम कर सकें। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक दफ़ा फिर से अवाम ऑर्गेनाइजेशन का और माइनॉरिटी कॉकस का कि उन्होंने टाइम दिया कि हम जो है वो अपने इस पॉइंट का इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।